नमस्ते। कभी सोचा है कि अपनी खुद की आइसक्रीम की दुकान हो, अपना खुद का बिजनेस? आज हम इसी सपने को हकीकत में बदलने का पूरा रास्ता देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए जरा। देखने में तो ये सिर्फ एक मजेदार डिजर्ट है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा बिजनेस का मौका है। भारत में आइसक्रीम के दीवाने तो बहुत हैं। और बस यही दीवानगी एक कामयाब बिजनेस की पहली सीढ़ी बन सकती है। और केवीआईसी की ये बात तो 100% सच है। सोचिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते, बल्कि लोगों के चेहरों पर एक मीठी सी मुस्कान भी लाते हैं। और सच कहूं तो यही तो इस काम की सबसे खूबसूरत बात है। तो ठीक है, अब जरा इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि इंडिया का आइसक्रीम मार्केट आखिर है कितना बड़ा और इसमें क्या-क्या मौके छिपे हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 213.6 बिलियन रुपए। जी हाँ, 2023 में भारतीय आइसक्रीम बाजार का साइज इतना बड़ा होने का अनुमान है। और मजे की बात यह है कि ये मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। मतलब नए लोगों के लिए, नए आइडियाज के लिए इसमें भरपूर जगह है। और देखिए ये बाजार कितना मजेदार है। मतलब इसमें इतनी वैरायटी है, आप चाहें तो खास तरह के फ्लेवर्स पर फोकस कर सकते हैं या फिर कप, स्टिक या फैमिली पैक जैसे अलग-अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और बेचने के लिए अरे सुपरमार्केट से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी तक मौके ही मौके हैं। सच में संभावनाएं तो अनगिनत हैं। तो मार्केट तो बहुत बड़ा है, ये तो समझ आ गया। पर इसमें कामयाबी का सीक्रेट मसाला क्या है? मतलब वो रेसिपी क्या है? चलिए अब बिजनेस के ब्लूप्रिंट पे नजर डालते हैं और समझते हैं कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। निफ्टम की एक रिपोर्ट बताती है कि एक बढ़िया आइसक्रीम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी का दूध और क्रीम, फिर चीनी और हाँ, स्टेबलाइजर्स और इमल्सिफायर्स, ताकि टेक्सचर एकदम सही आए। उसके बाद आते हैं फ्लेवर्स, वनीला, चॉकलेट या जो भी दिल चाहे। और आखिर में कप, कोन और अच्छी सी पैकेजिंग। बस यही है उस स्वादिष्ट प्रोडक्ट का बेस। और ये मत सोचिए कि आइसक्रीम मतलब बस एक ही तरह की आइसक्रीम। अरे नहीं, आप पुरानी स्टाइल वाली हार्ड आइसक्रीम बना सकते हैं या फिर आजकल की सॉफ्ट सर्व, यहाँ तक कि ऑर्गेनिक और लैक्टोज फ्री जैसे ऑप्शंस भी हैं। मतलब अपने बिजनेस के लिए एक अलग पहचान बनाने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो प्लान की बातें तो हो गईं। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि दूध से वो जादुई आइसक्रीम आखिर बनती कैसे है। चलिए पूरी प्रोसेस को समझते हैं। निफ्टम की रिपोर्ट के हिसाब से प्रोसेस के कुछ खास स्टेप्स हैं। सबसे पहले सारी सूखी और गीली चीजों को मिलाया जाता है। स्टेप 2, पैस्चराइजेशन, मतलब मिक्स को गर्म करते हैं ताकि वो सेफ हो जाए। फिर आता है होमोजिनाइजेशन, जिससे वो एकदम क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर मिलता है। इसके बाद मिक्स को कुछ घंटों के लिए ठंडा करते हैं, फिर उसमें फ्लेवर डालकर फ्रीज करते हैं और बस आखिर में पैक करके हार्डनिंग के लिए स्टोर कर देते हैं। और ये सारा काम इन मशीनों की मदद से होता है। ये है पास्चराइजर और ये है होमोजेनाइजर। इन मशीनों को देखकर लगता है ना कि हाँ, ये सब असल में किया जा सकता है। ये सिर्फ कागज पर एक आइडिया नहीं है। अच्छा, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिससे अक्सर लोग थोड़ा घबराते हैं। पैसा, मतलब फाइनेंस की बात करते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। निफ्टम की रिपोर्ट के हिसाब से अगर एक छोटे लेवल पर यूनिट लगानी है तो कुल खर्चा करीब करीब 14 लाख रुपए आ सकता है। और इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें मशीनें, दूसरी जरूरी चीजें और बिजनेस को शुरू में चलाने का खर्चा यानी वर्किंग कैपिटल सब आ जाता है। अब सवाल ये है कि ये 14 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? तो घबराने की बात नहीं है। देखिए, सारा पैसा अपनी जेब से नहीं लगाना होता। इसमें अपना हिस्सा सिर्फ 10% हो सकता है। बाकी का पैसा टर्म लोन, सब्सिडी और बैंक फाइनेंस से मैनेज हो सकता है। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। तो इतना निवेश करने का फायदा क्या होगा? रिपोर्ट का अंदाजा है कि 5वें साल तक प्रॉफिट 6 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। तो ये एक काफी अच्छा रिटर्न है ना? चलिए, थियोरी और नंबरों की बातें तो बहुत हो गई। अब एक असली कहानी सुनते हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने ये सब करके दिखाया है। इससे थोड़ी प्रेरणा भी मिलेगी। तो मिलिए विनय कुमार से। इनके पास डेयरी टेक्नोलॉजी में बीएससी की डिग्री है और इनका एक सपना था, अपना खुद का आइसक्रीम बिजनेस। तो केवीआईसी की पीएमईजीपी स्कीम की मदद से उन्होंने बैंक से लोन लिया और अपने प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत, जो कि 24.80 लाख रुपए थी, वो जुटाई। और नतीजा?
अरे वाह, उनकी मेहनत सच में रंग लाई। आज उनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए का है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर प्लान सही हो तो ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। और पैसों से भी बढ़कर एक बात है, उन्होंने अपने बिजनेस के जरिए 9 और लोगों को रोजगार दिया है। मतलब ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं रहा, इसने समाज पर भी एक पॉजिटिव असर डाला। तो ठीक है, हमने बिजनेस प्लान समझ लिया, प्रोडक्शन प्रोसेस देख लिया और फाइनेंस की बात भी कर ली। लेकिन इन सबके बाद कामयाबी का असली राज क्या है? वो एक चीज क्या है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है? चलिए अब उस आखिरी और सबसे जरूरी सीक्रेट को जानते हैं। तो बात बस इतनी सी है। अमूल ने कंज्यूमर सर्वे किया था, जिसमें एक सीधी सी बात सामने आई कि ग्राहक के लिए एंड में सिर्फ 2 चीजें मायने रखती हैं, टेस्ट और क्वालिटी, स्वाद और उसकी गुणवत्ता। आपकी मशीनें, आपका फाइनेंस, आपका पूरा प्लान सब बेकार है अगर आपकी आइसक्रीम खाने में अच्छी नहीं है। तो जरा सोचिए, अगर बिजनेस चलाने की सही रेसिपी और साथ में स्वाद की भी सही रेसिपी मिल जाए तो फिर क्या कमाल नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद किसी नए सपने की शुरुआत हो।